प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर बच्चों हम कुछ 2-3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और बच्चों लास्ट हमने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था वो बच्चों टॉपिक कुछ इस तरह से था कि वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया था। बच्चों हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इन्वर्स बच्चों कब एग्जिस्ट करते हैं और किस तरीके से बच्चों उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन हमें छोटा करना पड़ता है। बच्चों इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से सीख भी चुके हो और बच्चों उन बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बच्चों जितने बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों आपने एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चों। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे हम, उसी सीक्वेंस में बच्चों अब हम आगे बढ़ें तो हमारे पास बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बच्चों अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए या फिर बच्चों आप उसको कुछ फॉर्मूला भी कह सकते हो। तो बच्चों बेसिकली आज की वीडियो लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 11-12 प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों। तो पहले बच्चों उन सभी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और बच्चों प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी हम एक एक प्रॉपर्टी का बच्चों प्रूफ भी चेक करेंगे, क्योंकि बच्चों अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से बच्चों इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। जब तक बच्चों आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कशन नहीं करोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों आप वो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे बच्चों मैं मूव करने वाला हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है। बच्चों जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो सबसे पहला बच्चों पोर्शन रहेगा वो रहेगा कि अगर हमारे पास बच्चों कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो वो बच्चों हमेशा एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बच्चों छोटी सी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू हमेशा बच्चों एक्स के बराबर होता है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन ये होगी कि ये जो एक्स होगा बच्चों ये बच्चों हमेशा -π/2 से π/2 से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों आप ये जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है बच्चों वो हमेशा -π/2 से π/2 होता है। तो बच्चों अगर हमें कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले कि हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स होगी। वो तभी ये पॉसिबल बच्चों तभी हो पाएगा अगर वो जो एक्स होगा, वो जो एंगल होगा वो इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल, इसको बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो। इसका एग्जाम्पल बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे इसको सोल्व करना है बच्चों। मेरे पास बच्चों क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन बच्चों मेरे पास है π/3, ठीक। मेरे पास है बच्चों क्या π/3। तो बच्चों इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो π/3 तभी हो सकता है। इसका आंसर बच्चों π/3 तभी होगा अगर ये जो π/3 है ये जो बच्चों एंगल का काम कर रहा है, ये जो बच्चों थीटा का काम कर रहा है, या फिर ये जो बच्चों एक्स का काम कर रहा है, ये जो वैल्यू मेरे पास π/3 है, अगर ये π/3 बच्चों इस इंटरवल से बिलोंग करती है, या फिर ये जो π/3 है ये साइन इनवर्स एक्स के इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करती है बच्चों, तभी मैं इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर बच्चों वापस x दे सकता हूँ, या फिर बच्चों मैं वापस π/3 दे सकता हूँ। बच्चों π/3 कितना बनेगा 60 डिग्री, और मेरा बच्चों इंटरवल मतलब कि बच्चों मेरा साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये बनेगा बच्चों -90 से 90 के बीच में, या -90 से लेकर 90। तो बच्चों ये जो 60 डिग्री हुआ ये टोटली पूरी तरह से बच्चों बिलोंग करेगा इस इंटरवल से। मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये प्रॉपर्टी बच्चों तभी होल्ड करेगी, इसका आंसर बच्चों एक्स तभी होगा जो एक्स होगा वो पूरी तरह से इस इंटरवल से बिलोंग करे, ठीक है। सो ये बच्चों इसका एग्जांपल हो गया। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है कि कई बार हमें ये जो चीज़ मिलती है बच्चों ये थोड़ी सी मॉडिफाई करके मिल जाती है। मतलब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपको क्वेश्चन मिला हो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की फॉर्म में, और बच्चों वहाँ पे जो x होगा वो इस इंटरवल से बिलोंग ना करे, तो बच्चों उस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे इसको चेक करते हैं बच्चों। तो बच्चों सेकंड एग्जांपल मेरे पास है। मान लीजिए कोई एग्जांपल या बच्चों मुझे कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल जाता है साइन इनवर्स ऑफ साइन। तो यहाँ पे बच्चों मुझे एंगल मिल गया, मान लीजिए बच्चों मुझे एंगल मिल जाता है 3π/5। तो बच्चों यहाँ पे
3 पाई बाय 5 का बच्चों मतलब क्या हुआ बच्चों, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और 180 को जब आप बच्चों 5 से डिवाइड करोगे तो ये बच्चों आपके पास बनेगा 36, और 36 इंटू 3 आप करोगे तो बच्चों ये बनेगा 108 डिग्री। लेकिन बच्चों 108 डिग्री जो बनेगा वो बच्चों इस इंटरवल से नहीं होगा, मतलब कि जो वैल्यू वो मुझे यहाँ पे मिलेगी बच्चों, जो 3 पाई बाय 5 जो मुझे मिलेगा, जो बच्चों मेरे पास ये एंगल है, ये साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग नहीं करता। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 3 पाई बाय 5 नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों कि अगर हमें इस तरह की कोई कंडीशन मिलती है, अगर हमें इस तरह की कोई सिचुएशन मिलती है, तो बच्चों फिर हमें इस एंगल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हमें बच्चों इसकी जगह कोई ऐसा एंगल लिखना पड़ेगा कि जो एंगल साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बच्चों बिलोंग करता हो। तो मुझे इसको बच्चों कैसे करना पड़ेगा, क्वेश्चन को मुझे इसको कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पे बच्चों साइन इनवर्स, ये बच्चों साइन थीटा है, मतलब कि साइन 3 पाई बाय 5 है, और ये बच्चों मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बच्चों मेरे पास प्लस वाला साइन है। आपको ये पता है कि बच्चों जो साइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और बच्चों ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो बच्चों इसी को साइन 3 पाई बाय 5 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको बच्चों में लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 5। तो बच्चों इसी को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बच्चों साइन 180 माइनस थीटा होता है वापस साइन थीटा, क्योंकि बच्चों अगर फर्स्ट पोजीशन पे मुझे 180 या 360 मिले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा भी बच्चों चेंज नहीं होता, साइन वापस साइन ही रहेगा। और बच्चों क्योंकि 180 माइनस थीटा जो है आपका बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका होता है पॉजिटिव। तो बच्चों इस एंगल को बच्चों मैं साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा करके लिख सकता हूं बच्चों, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जस्ट बच्चों इस एंगल को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये वाली प्रॉपर्टी बच्चों इसमें लगाई जा सके, ठीक है। बच्चों इसमें अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप बच्चों इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि साइन इनवर्स, तो ये बच्चों में लिख सकता हूँ साइन, जब आप इसका बच्चों एलसीएम लोगे तो 5 पाई माइनस 3 पाई, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा 2 पाई अपॉन 5। तो ये बच्चों मेरे पास क्वेश्चन बन चुका है कुछ इस तरीके से, मतलब कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बच्चों ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इससे इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों 2 पाई अपॉन 5 कितना होता है बच्चों, पाई की वैल्यू बनेगी 180, 180 अपॉन 5 कितना होगा 36, और बच्चों 36 डिग्री इंटू 2 बनेगा 72 डिग्री, जो बच्चों वैल्यू पूरी तरह से इस इंटरवल से बिलोंग करेगी। मतलब कि बच्चों अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया है, इस एंगल को बच्चों इस एंगल में ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो बच्चों अब मैं इस पे इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बच्चों आंसर बनेगा बिल्कुल 2 पाई अपॉन 5, क्योंकि बच्चों जो 2 पाई है वो पूरी तरह से इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस प्रॉपर्टी के साथ डील करना है। तो ये बच्चों छोटी सी, ये बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर जो एक्स होगा बच्चों इस इंटरवल मतलब कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम मूव करेंगे इस प्रॉपर्टी के सेकेंड पार्ट पे। बच्चों इस प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट मेरे पास होगा बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में मिले, या बच्चों ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू बच्चों एक्स हमेशा तभी होगा, ये इज इक्वल टू एक्स बच्चों तभी होगा अगर जो एक्स होगा वो बच्चों कोस इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करें, ठीक। मतलब कि बच्चों जैसे पहली प्रॉपर्टी है ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा अगर जो एक्स होगा बच्चों या जो एंगल होगा वो साइन इनवर्स इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से वो वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए। इसी तरीके से बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स तभी होगा अगर जो एक्स होगा बच्चों वो 0 से पाई से बिलोंग करे, ठीक है। इसका भी बच्चों आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। मान लीजिए बच्चों एक एग्जाम्पल मेरे पास है, एग्जाम्पल बच्चों कुछ इस तरीके से है कि बच्चों मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मिला है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बाई एक्स। तो ये बच्चों मुझे क्वेश्चन मिला है और मुझे इसकी बच्चों वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बच्चों मुझे मिला है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बाई एक्स। सो यहाँ पे अब बच्चों आप ये सोचो कि 13 पाई बाई एक्स बच्चों बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 180 अपॉन 6 बच्चों जब आप करोगे तो ये बनेगा आपके पास 30 डिग्री, और जब आज बच्चों आप 30 डिग्री को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों बनेगा 390। तो बच्चों 390 डिग्री कहीं पे भी इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर वापस एक्स, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 13 पाई बाई एक्स कभी नहीं हो सकता। तो बच्चों इस कंडीशन में
इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों हमें करना क्या होगा, इस एंगल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बच्चों हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के एग्जांपल में किया था। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस एंगल को बच्चों मैं कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ कि बच्चों इसी 13π/x को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2π + π/x। तो बच्चों इस एंगल को मैं कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि आपको ये पता होगा बच्चों कि जब बच्चों ये बन रहा है 390 डिग्री, और बच्चों 390 डिग्री आपका वापस कहाँ पे जाएगा, क्योंकि बच्चों चारों क्वाड्रेंट जो है, चौथा क्वाड्रेंट बच्चों 360 डिग्री पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 360 में भी 30 डिग्री फालतू, तो 390 डिग्री बच्चों उस एंगल ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वो वापस बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चला गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको मुझे लिखना पड़ेगा cos 360 + थीटा, क्योंकि बच्चों cos 360 + थीटा हमेशा किसके बराबर आता है बच्चों, cos थीटा के बराबर। तो अगर मैं 13π/6 को इस तरीके से करके लिख लेता हूँ तो इसमें बच्चों जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी, मतलब कि बच्चों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो cos 360 + थीटा होता है बच्चों वो हमेशा cos थीटा के बराबर हो सकता है। तो इसको बच्चों मैं डायरेक्टली कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बच्चों मैं डायरेक्टली लिखूंगा कुछ ऐसे। और जैसे बच्चों ये क्वेश्चन इस मतलब कि जैसे मैंने इस एंगल को इस एंगल में दूसरे एंगल में बच्चों ट्रांसफॉर्म किया, तो जैसे ही बच्चों मैं इस पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो बच्चों मुझे आंसर मिलेगा π/6, और जो बच्चों π/6 होगा वो कंप्लीटली बच्चों इस इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप जब इस प्रॉपर्टी देखो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको बच्चों एग्जाम मिलेगा, एग्जाम में बच्चों जो आपका पेपर होगा और उसमें ये जो चैप्टर आपको मिलेगा तो वहाँ पे हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में मिले। ठीक है, मतलब कि बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेगा और बच्चों आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो 4 ऑप्शन में बच्चों आपको सही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। लेकिन ये बच्चों आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी बच्चों तभी होल्ड करेगी अगर जो x होगा साइन इनवर्स के केस में वो इस इंटरवल से बिलोंग करे, और बच्चों कोस इनवर्स के केस में वो इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने बच्चों अभी हम सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट प्रॉपर्टी के बच्चों हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब बच्चों हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के 3rd पार्ट के ऊपर मूव करेंगे। बच्चों जैसे साइन इनवर्स के केस में हुआ, कोस इनवर्स के केस में हुआ, इसी तरीके से बच्चों हमारे पास बाकी के बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी केसेस बनेंगे। मतलब बच्चों यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट x = x होगा अगर बच्चों x बिलोंग करेगा। बच्चों टेंजेंट इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बच्चों कितना होता है ओपन इंटरवल में बच्चों -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल में बच्चों कितना आएगा -π/2 से π/2। तो बच्चों इसमें भी आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास चौथा जो बनेगा बच्चों वो बनेगा, मान लीजिए बच्चों अगर मैं कोसिकेंट इनवर्स की बात करता हूँ तो बच्चों कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x हमेशा बच्चों x के बराबर होगा अगर बच्चों x बिलोंग करेगा किससे बच्चों, कोसिकेंट इनवर्स x का बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है बच्चों, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 तक। लेकिन बच्चों इस इंटरवल में से हमें एक वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो वैल्यू बच्चों होगी 0। ठीक है, तो यहाँ भी बच्चों हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। और बच्चों अगर मैं बात करता हूँ सीकेंट इनवर्स की, अगर बच्चों मैं इस नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात करूँ सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट x, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं 5th पार्ट की बात करूँ तो बच्चों ये x होगा अगर बच्चों आपका x बिलोंग करेगा 0 से π, लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे π/2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इस पहली प्रॉपर्टी का जो छठा पार्ट बनेगा वो बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा cot इनवर्स ऑफ cot x = बच्चों x होगा अगर जो x होगा बच्चों वो बिलोंग करे ओपन इंटरवल बच्चों 0 से π। ठीक है, तो ये बच्चों बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल आपका 0 से π। तो यहाँ भी बच्चों हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बच्चों आपको मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, या बच्चों आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा 1 मार्क का, 1 मार्क्स का बच्चों। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपने इस प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस करना है बच्चों, इसको लर्न करना है, और इसके ऊपर बेस जितने भी बच्चों आपके क्वेश्चन बुक में होंगे उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे बच्चों हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया। बच्चों इसी तरीके से हम मूव करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मुझे साइन मिले बाहर और अंदर बच्चों मिले मुझे साइन इनवर्स x, अगर बच्चों मुझे मिले साइन बाहर और अंदर बच्चों मुझे मिले साइन इनवर्स x, तो ये वैल्यू बच्चों x के बराबर होगी
अगर जो x होगा बच्चों इस इंटरवल से बिलोंग करें। बच्चों इसको आप कंपेयर करने की कोशिश करो पिछले वाली प्रॉपर्टी से। बच्चों पिछले वाली प्रॉपर्टी में जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बच्चों वो बाहर मिलते हैं, मतलब कि साइन इनवर्स मुझे बाहर मिलेगा, कॉस इनवर्स बाहर मिलेगा, टेंजेंट इनवर्स बाहर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब अंदर जा चुके हैं, मतलब कि बच्चों अगर आप क्वेश्चन को लिखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की फॉर्म में तो वो बच्चों एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू बच्चों वापस एक्स के बराबर तभी होगी अगर ये जो एक्स होगा बच्चों अगर वो इस इंटरवल से बिलोंग करें। क्योंकि आपको ये पता होगा बच्चों की जो साइन एक्स फंक्शन है, जो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका बच्चों रेंज कितना होता है -1 से 1। मतलब कि बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू जो भी मुझे मिलेगी वो बच्चों एक नंबर की फॉर्म में मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टी मतलब कि बच्चों साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर तभी होगा जब बच्चों एक्स हमेशा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से बच्चों सेकेंड पार्ट हमारे पास बनेगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर बच्चों x आपका बिलोंग करेगा -1 से 1, क्योंकि बच्चों cos एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बच्चों जिसका रेंज भी कितना होता है -1 से 1, और बच्चों साइन का भी रेंज कितना होता है -1 से 1। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का बच्चों थर्ड पार्ट हमारे पास रहेगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, जहाँ भी बच्चों x आपका होगा कोई रियल नंबर। क्योंकि बच्चों जो टेंजेंट फंक्शन है बच्चों, जो टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका जो रेंज होता है बच्चों वो हमेशा एक रियल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर मैं कोट की बात करता हूँ, अगर मैं बच्चों बात करता हूँ कोट की, तो कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगा बच्चों अगर आपके पास x कोई रियल नंबर हो। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करता हूँ कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो ये वापस बच्चों x के बराबर होगा अगर आपका बच्चों x बिलोंग करेगा इस इंटरवल से। क्योंकि बच्चों कोसिकेंट का जो रेंज बनेगा वो बनेगा रियल में से बच्चों मुझे एक इंटरवल हटाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल वो होगा बच्चों -1 से 1। और इसी तरीके से बच्चों इस प्रॉपर्टी का जो बच्चों लास्ट पार्ट होगा वो बच्चों मेरे पास होगा सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, तो ये बच्चों वापस x के बराबर होगा अगर बच्चों x मेरा बिलोंग करेगा इस रेंज से, इस इंटरवल से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, क्योंकि बच्चों कोसिकेंट का रेंज और सीकेंट का रेंज बच्चों सेम होता है, और टेंजेंट का रेंज और बच्चों कोट का रेंज सेम होता है। और इसी तरीके से बच्चों साइन और कोस एक्स का दोनों बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज भी हमेशा सेम होता है बच्चों, बराबर होता है। तो यहाँ भी बच्चों हमने सेकंड प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया। बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों अब हम मूव करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। और बच्चों सेकंड वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बच्चों अब हम मूव करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, और बच्चों अब हम हर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देखेंगे। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास है। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी में भी बच्चों 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट बच्चों कुछ इस तरीके से हैं कि साइन इनवर्स 1/x बच्चों हमेशा बराबर आता है कोसिकेंट इनवर्स x के। इसका बच्चों सेकेंड पार्ट बनेगा कॉस इनवर्स 1/x बच्चों बराबर होता है सीकेंट इनवर्स x के। और बच्चों उसका थर्ड पार्ट टेंजेंट इनवर्स 1/x बराबर बच्चों हमेशा होता है कोट इनवर्स x के। तो ये बच्चों मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। बच्चों साइन इनवर्स 1/x हमेशा बराबर होता है कोसिकेंट इनवर्स x के। बच्चों कोस इनवर्स 1/x हमेशा बराबर होता है सीकेंट इनवर्स x के। और बच्चों टेंजेंट इनवर्स 1/x हमेशा बच्चों बराबर होता है कोट इनवर्स x के। और बच्चों इनका वाइस वर्सा भी होता है, मतलब कि बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x के बराबर होगा तो बच्चों इसका वाइस वर्सा भी होगा। वाइस वर्सा बच्चों कैसे होगा कि साइन इनवर्स अगर मैं x कर दूँ तो साइन इनवर्स x बराबर होगा बच्चों कोसिकेंट इनवर्स 1/x के। ठीक है, मतलब कि बच्चों इसी से एक प्रॉपर्टी और बन सकती है। इससे बच्चों प्रॉपर्टी ये बनेगी कि जो साइन इनवर्स x होगा बच्चों वो कोसिकेंट इनवर्स 1/x के बराबर हो सकता है। इसी तरीके से बच्चों इस प्रॉपर्टी का भी वाइस वर्सा हो सकता है। बच्चों इस प्रॉपर्टी का उल्टा आपके पास बनेगा, इसका बच्चों बनेगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/x। और बच्चों इस थर्ड प्रॉपर्टी का भी उल्टा हो सकता है। इसका उल्टा बच्चों ये हो सकता है टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों कोट इनवर्स 1/x। मतलब कि आप ये कह लीजिए बच्चों कि इस थर्ड प्रॉपर्टी के बच्चों 6 पार्ट हैं, लेकिन आप बच्चों अगर 3 प्रॉपर्टी को याद भी रखोगे बच्चों बाकी 3 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, इसको बच्चों मैं ऐसे भी कह सकता हूँ
इसी तरीके से बच्चों टेंजेंट इनवर्स 1/x अगर कोट इनवर्स x होगा बच्चों, उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स x हमेशा बच्चों कोट इनवर्स 1/x के बराबर हो। बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। मैं बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ करूँगा। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो प्रूफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे बच्चों मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ करता हूँ। बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मैंने बच्चों लेट कर लिया इसको। बच्चों मैं साइन इनवर्स 1/x को लेट कर लेता हूँ y। अगर बच्चों साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y होगा, सो यहाँ से बच्चों 1/x की वैल्यू मेरे पास निकलेगी बच्चों साइन y, और बच्चों 1/x मेरे पास हो गया साइन y। और बच्चों यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू मुझे मिलेगी बच्चों कोसिकेंट y। बच्चों x की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिलेगी, कोसिकेंट y। और बच्चों अगर x की वैल्यू मुझे यहाँ से कोसिकेंट y मिलेगी तो बच्चों मैं कोसिकेंट को वापस इधर ले आता हूँ। तो बच्चों अगर मैं कोसिकेंट को वापस इधर लेके आऊँगा तो बच्चों मेरे पास बनेगा कोसिकेंट इनवर्स x, और यहाँ पे बच्चों मेरे पास बनेगा y। और जैसे ही बच्चों यहाँ पे मेरे पास y बना, और तो बच्चों लेफ्ट में मेरे पास है कोसिकेंट इनवर्स x, और बच्चों यहाँ पे मेरे पास है y। और y की वैल्यू बच्चों मेरे पास वापस कितनी थी जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी, तो वो बच्चों मेरे पास है साइन इनवर्स 1/x। तो ये बच्चों यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि बच्चों हमने प्रूव करना था कि साइन इनवर्स 1/x बच्चों बराबर होना चाहिए कोसिकेंट इनवर्स x के। तो बच्चों मैंने सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x को बच्चों y लेट किया। साइन इनवर्स बच्चों इधर जाके बनेगा साइन, तो 1/x बच्चों मेरे पास बनेगा साइन y। x मेरे पास बच्चों बनेगा कोसिकेंट y। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी कोसिकेंट इनवर्स x, और बच्चों y की वैल्यू वापस मेरे पास कितनी है, साइन इनवर्स 1/x। तो बच्चों कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू होगा बच्चों साइन इनवर्स 1/x के। तो बच्चों हमने इस प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया। बच्चों सिमिलरली आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों आप वापस इन तीनों पार्ट को भी इसी तरीके से बच्चों प्रूव कर सकते हो। तो बच्चों ये हमने कंप्लीट किया बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी को। बच्चों अब हम मूव करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट होगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बच्चों इसका सेकंड पार्ट बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये बच्चों बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का बच्चों जो थर्ड पार्ट बनेगा वो बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। और बच्चों इस प्रॉपर्टी का जो चौथा पार्ट बनेगा वो बच्चों बनेगा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इसका जो पांचवा पार्ट बच्चों बनेगा वो बनेगा सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और बच्चों इसका जो सिक्स्थ पार्ट बनेगा वो बच्चों बनेगा कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों बनेगा माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरीके से है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चों बनेगा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चों बनेगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। बच्चों टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू बनेगा माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चों बनेगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। और बच्चों सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चों बनेगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और बच्चों कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मेरे पास बनेगा माइनस कोट इनवर्स एक्स। बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं कॉस इनवर्स और सीकेंट इनवर्स के केस में कि बच्चों यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा वो बच्चों मुझे मिलेगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और बच्चों सीकेंट के केस में भी मुझे मिलेगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे बच्चों इन 6 जो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी के जो बच्चों 6 पार्ट है, इन 6 पार्ट में से बच्चों हम किन्हीं 2 पार्ट के प्रूव करेंगे। तो बच्चों मैं एक तो मैं प्रूव कर देता हूँ फर्स्ट वाले का, और बच्चों एक मैं प्रूव कर देता हूँ सेकंड वाले का, क्योंकि बच्चों आप कोई भी 2 कर लो बाकी सब उन जैसी हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं सबसे पहले प्रूव करने वाला हूँ बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे बच्चों मैं लेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे बच्चों मैंने लेट किया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, बच्चों मैंने साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को बच्चों मैंने वाई लेट कर लिया। सो यहाँ से बच्चों जो माइनस एक्स की वैल्यू निकलेगी, मतलब कि इसको बच्चों में कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों साइन वाई। और यहाँ से बच्चों जो मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी वो बच्चों यहाँ पे मुझे मिलेगी माइनस साइन वाई। यहाँ पे बच्चों माइनस साइन वाई, मतलब कि माइनस को बच्चों मैंने इधर डाल दिया। और इसी को बच्चों मैं कुछ इस तरीके से ही लिख सकता हूँ बच्चों माइनस साइन वाई को मैं साइन ऑफ माइनस वाई करके लिख सकता हूँ, क्योंकि बच्चों आपको ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये आप बच्चों +1 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो। तो बच्चों माइनस साइन थीटा को बच्चों मैं साइन ऑफ माइनस थीटा करके लिख सकता हूँ बच्चों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बच्चों
x की वैल्यू बच्चों मेरे पास बन चुकी है साइन ऑफ माइनस वाई, और बच्चों मुझे प्रूव करना है क्या बच्चों, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। सो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस साइन को बच्चों दोबारा इधर लेके आता हूँ। तो जैसे बच्चों मैं साइन को लेफ्ट में दोबारा लेके आऊँगा बच्चों, मेरे पास बनेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास बनेगा कितना, माइनस वाई। ठीक है बच्चों, माइनस को फिर लेफ्ट में ले आओ, माइनस को जैसे बच्चों आप लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस साइन इनवर्स x बच्चों मेरे पास बनेगा इज इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू बच्चों मैंने कितनी लेट करी थी, ये बच्चों मैंने लेट करी थी साइन इनवर्स ऑफ माइनस x। तो यहाँ से बच्चों ये प्रूव हो जाता है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि बच्चों जो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा बच्चों, जो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा बच्चों, वो हमेशा माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। जो बच्चों साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा वो हमेशा बच्चों माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। बच्चों इसको प्रूव करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, बड़ा सिंपल है। इसको बच्चों मैंने वाई लेट किया, फिर यहाँ पे बच्चों मैंने साइन इनवर्स को इधर बच्चों ट्रांसफर किया, तो मेरे पास ये बना बच्चों साइन वाई, और x बच्चों बनेगा इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। तो बच्चों x इज इक्वल टू बनेगा साइन ऑफ माइनस वाई, और बच्चों साइन को मैं वापस इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा बच्चों साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई। बच्चों मैंने माइनस को भी इधर ट्रांसफर कर लिया बच्चों, राइट में बचा y, और y की बच्चों वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ से उठाई, वो बच्चों वैल्यू मेरे पास है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के प्रूफ को कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट का प्रूफ है और जो थर्ड का प्रूफ है और जो बच्चों आपका प्रूफ रहेगा फोर्थ का और जो बच्चों प्रूफ रहेगा सिक्स का, तो बच्चों इन चार पोर्शन का प्रूफ बिल्कुल सेम है बच्चों, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और बच्चों सेकंड और फिफ्थ का प्रूफ बच्चों डिफरेंट है, तो मैं सेकंड और फिफ्थ में से एक करवाता हूँ बच्चों, मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको सेकंड का। तो बच्चों अब हम प्रूफ देखेंगे सेकंड पार्ट का। बच्चों इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा कि बच्चों मैंने यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मान लिया मैंने बच्चों वाई। ठीक है सो यहाँ पे बच्चों माइनस एक्स बनेगा, ये बच्चों मेरे पास बनेगा कोस वाई, माइनस एक्स बच्चों मेरे पास कितना बनेगा कोस वाई। और बच्चों मैं क्या करता हूँ, माइनस को लेके जाता हूँ बच्चों राइट हैंड साइड में, तो बच्चों x मेरे पास बनेगा माइनस कोस वाई। अब बच्चों इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि लेफ्ट में बच्चों x एज इट इज़ है, तो बच्चों इसको मैं कभी भी ऐसे करके नहीं लिख सकता क्योंकि ये बच्चों गलत है, क्योंकि बच्चों कोस ऑफ माइनस थीटा कभी भी माइनस कोस थीटा के बराबर नहीं होता। आपको ये पता है कि बच्चों जो कोस होता है और जो सीकेंट होता है वो बच्चों अपने नेगेटिव साइन को खत्म कर देते हैं। तो बच्चों इसको मैं कभी भी ऐसे करके नहीं लिख सकता, मुझे करना क्या पड़ेगा बच्चों, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको बच्चों मैं लिखूंगा cos ऑफ पाई माइनस वाई। अब बच्चों मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों cos होता है नेगेटिव, तो माइनस कोस वाई को मैं cos पाई माइनस वाई करके लिख सकता हूँ बच्चों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर बच्चों मुझे करना क्या पड़ेगा, फिर बच्चों मुझे cos को लेना पड़ेगा लेफ्ट में। तो जैसे बच्चों मैं cos को लेफ्ट में लूँगा तो बच्चों मेरे पास बनेगा cos इनवर्स x, और राइट में बच्चों मेरे पास बनेगा, राइट में बच्चों मेरे पास बनेगा पाई माइनस वाई। राइट में बच्चों मेरे पास कितना बनेगा पाई माइनस वाई। और यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू आप ढूंढो दोबारा से, y की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी है, सो y की वैल्यू बच्चों मेरे पास ये रहेगी, ये बच्चों मेरे पास रहेगी पाई माइनस, y की वैल्यू बच्चों मेरे पास रहेगी cos इनवर्स ऑफ माइनस x यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे बच्चों शायद एक छोटी सी मिस्टेक है, कौन सी, cos इनवर्स ऑफ माइनस x को बच्चों मैंने y लेट किया, और माइनस एक्स बच्चों मेरे पास बन चुका है cos वाई, एक्स बच्चों मेरे पास बनेगा माइनस कोस वाई। इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और बच्चों मैंने वाई लेट किया था इसको। ठीक है बच्चों, इसको हमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा बच्चों, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चों आएगा लेफ्ट में, और राइट में बच्चों मेरे पास बनेगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये बच्चों हम प्रूव कंप्लीट कर चुके हैं सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है तो बच्चों हमेशा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चों बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। बच्चों इसी तरीके से आप फिफ्थ पार्ट का भी प्रूफ कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने फोर्थ प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया, और बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी के जो बाकी के पोर्शन बचे उनका प्रूफ आप बच्चों आप कंप्लीट कर सकते हो अपने आप बिल्कुल इसी तरीके से। बच्चों अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों कुछ इस तरीके से, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बच्चों इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बच्चों इज इक्वल टू है पाई बाई टू। और सेकंड पार्ट बच्चों मेरे पास है, सेकंड पार्ट बच्चों मेरे पास है कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये भी होता है पाई बाई टू। और थर्ड बच्चों पार्ट मेरे पास बनेगा, थर्ड बच्चों मेरे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये बच्चों मेरे पास बनेगा
π/2। ठीक है, तो बच्चों तीनों प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो बच्चों हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी का प्रूव करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाली का। तो बच्चों फर्स्ट वाली का प्रूफ हम करेंगे, और बच्चों फर्स्ट वाली का प्रूफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा बच्चों कि मैंने लेट कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स को बच्चों मैंने लेट कर लिया वाई, और यहाँ पे बच्चों अगर x की वैल्यू निकालूँ तो बच्चों x की वैल्यू मुझे मिलेगी साइन y। ठीक है बच्चों, इस साइन y को बच्चों मैं cos π/2 माइनस वाई करके लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको बताया बच्चों साइन थीटा को मैं cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, क्यों बच्चों cos 90 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा के बराबर हो सकता है। तो बच्चों मैंने साइन y को cos π/2 माइनस वाई करके लिखा, x बच्चों एज इट इज़ है। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, इस cos को इधर लेके जाऊँगा, तो जैसे बच्चों cos राइट में जाएगा तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा इधर जाके, ये बच्चों बनेगा cos इनवर्स x, और बच्चों y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, सो y की वैल्यू बच्चों मेरे पास यहाँ पे है, जो मैंने बच्चों स्टार्टिंग में लेट किया था बच्चों, y की वैल्यू मेरे पास है साइन इनवर्स x, और बच्चों इधर राइट हैंड साइड में मेरे पास कितना है cos इनवर्स x। तो जैसे बच्चों मैं साइन इनवर्स x को राइट में लेके जाऊँगा तो बच्चों प्रॉपर्टी मेरे पास प्रूव हो जाती है बच्चों, ये मेरे पास बनेगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये बच्चों मेरे पास प्रूफ कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पार्ट का, फिफ्थ प्रॉपर्टी के। ठीक है, कुछ नहीं किया बच्चों हमने इसमें, साइन इनवर्स x को बच्चों मैंने वाईलेट किया, आपकी मर्जी, आप बच्चों cos इनवर्स x को भी वाईलेट कर सकते हो, आपकी बच्चों अपनी चॉइस है। मैंने साइन इनवर्स x को बच्चों वाईलेट किया, x मेरे पास बच्चों बना साइन y को बच्चों मैं cos 90 माइनस वाई करके लिख सकता हूँ, और राइट हैंड साइड में बच्चों मेरे पास कितना है x, तो यहाँ पे बच्चों मैंने cos को लगाया राइट में बच्चों बनेगा cos इनवर्स x, तो बच्चों π/2 माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों कितना है cos इनवर्स x। जैसे ही बच्चों राइट में जाएगा तो बच्चों प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि रिजल्ट आपको बच्चों मिलेगा रिक्वायर्ड कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है π/2। तो यहाँ पे बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट के प्रूफ को कंप्लीट किया, और बच्चों इस प्रॉपर्टी के बाकी दोनों पार्ट सेम है। ठीक है, उसको भी आप बच्चों कुछ इसी तरीके से प्रूव करोगे। सो यहाँ पे बच्चों हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया बच्चों, अब हम मूव करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों सिक्स्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू बच्चों होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों कुछ इस तरीके से है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों इसका प्रूफ चेक करते हैं। इसका प्रूफ बच्चों कुछ इस तरीके से होगा कि बच्चों हमें लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों मैं टेंजेंट इनवर्स x को लेट कर लेता हूँ a, और बच्चों टेंजेंट इनवर्स y को मैं लेट कर लेता हूँ b। टेंजेंट इनवर्स x को बच्चों मैंने लेट किया a, और टेंजेंट इनवर्स y को बच्चों मैंने लेट किया b। यहाँ से बच्चों x की जो वैल्यू निकलेगी बच्चों, यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकलेगी टेंजेंट a, और इसी तरह बच्चों यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी वो बच्चों मेरे पास वैल्यू निकलेगी टेंजेंट b। तो बच्चों अगर मैं टेंजेंट इनवर्स x मतलब कि बच्चों अगर मैं इस पोर्शन को बच्चों a लेट करूँ, और बच्चों इस पोर्शन को अगर मैं b लेट करूँ, सो बच्चों इस पोर्शन को मैंने a लेट किया, इस पोर्शन को बच्चों मैंने b लेट किया, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकलेगी टेंजेंट a, और बच्चों यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी टेंजेंट b। सो अब बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बच्चों निकालता हूँ वैल्यू टेंजेंट a प्लस b की। बच्चों टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है, बच्चों टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ये बच्चों फॉर्मूला होता है किसका, टेंजेंट a प्लस b का। सो यहाँ पे बच्चों टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू बच्चों टेंजेंट a की वैल्यू कितनी है x, तो बच्चों यहाँ पे आएगा x, और बच्चों टेंजेंट b की वैल्यू कितनी है y, तो यहाँ पे बच्चों मुझे मिलेगा x प्लस वाई,
और 1 माइनस बच्चों टेंजेंट ए एक्स और टेंजेंट वाई टेंजेंट बी बच्चों कितना होगा वाई। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बच्चों अगले स्टेप में क्या करूँगा मैं, अगले स्टेप में ये जो टेंजेंट है इसको बच्चों मैं इधर लेके जाने वाला हूँ। तो जैसे ही बच्चों मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो बच्चों ए प्लस बी मेरे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वन। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से चेंज होगा। टेंजेंट बच्चों इधर जाएगा, बच्चों लेफ्ट में बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट यहाँ पे आके बच्चों बनेगा टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पे बच्चों मेरे पास बनेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों अब a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, a की वैल्यू बच्चों स्टार्टिंग में थी टेंजेंट इनवर्स x और बच्चों b की वैल्यू कितनी थी टेंजेंट इनवर्स y। तो बच्चों यहाँ पे a की जगह मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स x और बच्चों b की जगह मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स y और राइट हैंड साइड में बच्चों एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये बच्चों मेरे पास इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी बच्चों, इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है। इस पार्ट को बच्चों मैंने ए लेट किया, इस पार्ट को बच्चों मैंने बी लेट किया, एक्स और वाई की बच्चों मुझे वैल्यू मिली और बच्चों फिर मैंने फॉर्मूला लगाया टेंजेंट ए प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने सिक्स प्रॉपर्टी को बच्चों मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। बच्चों अब हम मूव करेंगे सेवंथ प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों सेवंथ प्रॉपर्टी मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि बच्चों प्रॉपर्टी है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है बच्चों 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका बच्चों प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा, इसका बच्चों प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे बच्चों मैं लेट कर लेता हूँ टेंजेंट इनवर्स x को y। ठीक है, तो बच्चों टेंजेंट इनवर्स x को बच्चों मैंने y लेट कर लिया, तो यहाँ से बच्चों x मेरे पास बनेगा टेंजेंट y, x बच्चों मेरे पास कितना बनेगा टेंजेंट y और यहाँ पे बच्चों मैं टेंजेंट 2y का फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि बच्चों टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बच्चों थीटा की जगह कौन है y, तो बच्चों इसका फॉर्मूला मेरे पास बनेगा 2 टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर y। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों लेफ्ट में टेंजेंट 2y बच्चों एज इट इज 2, यहाँ पे बच्चों टेंजेंट y की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे बच्चों आ गया मेरे पास x। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों नीचे मेरे पास बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चों अगले स्टेप में ये जो बच्चों टेंजेंट है ये बच्चों इधर जाके मेरे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स, ये बच्चों मेरे पास बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों फिर अगले स्टेप में बच्चों आप यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू पुट कर सकते हो और बच्चों y की वैल्यू कितनी है, बच्चों y की वैल्यू मेरे पास है टेंजेंट इनवर्स x। तो बच्चों ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि बच्चों 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों मेरे पास इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी हमारे पास थी सेवंथ प्रॉपर्टी, कुछ इस तरीके से थी बच्चों 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों मैंने टेंजेंट इनवर्स x को y लेट किया, बच्चों x मेरे पास बन चुका है टेंजेंट y। बच्चों फिर मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे टेंजेंट 2y का, बच्चों इसका फॉर्मूला मेरे पास बनेगा 2 टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर y। तो बच्चों टेंजेंट 2y लेफ्ट में रहेगा एज इट इज, बच्चों 2 इंटू टेंजेंट y की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे बच्चों आएगा 2x अपॉन 1 माइनस ये बच्चों बनेगा एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों मैंने टेंजेंट को लिया इधर, तो 2y इज इक्वल टू बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चों y की जगह मैंने y की वैल्यू को पुट किया, बच्चों y की वैल्यू कितनी है टेंजेंट इनवर्स x। तो बच्चों प्रॉपर्टी मेरे पास प्रूफ हो चुकी है 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमने सेवंथ प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया और बच्चों उसके प्रूफ को भी हमने कंप्लीट किया। बच्चों अब हम मूव करेंगे एट्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों एट्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है। एट्थ प्रॉपर्टी बच्चों मेरे पास है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स और बच्चों ब्रैकेट में रहेगा 2x और बच्चों यहाँ पे मेरे पास रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों प्रॉपर्टी मेरे पास है। प्रॉपर्टी बच्चों मेरे पास है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, रूट में बच्चों होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसका प्रूफ कैसे होगा, इसको बच्चों प्रूफ किस तरीके से करेंगे, तो इसका बच्चों प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे बच्चों मैं लेट कर लेता हूँ लेट, सो यहाँ पे बच्चों मैंने लेट कर लिया साइन इनवर्स x को y। तो बच्चों x मेरे पास बन चुका है साइन y, साइन इनवर्स x बच्चों मेरे पास कितना है y, तो बच्चों x मेरे पास बन चुका है साइन y। और यहाँ पे बच्चों मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन 2y का, क्योंकि बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है
2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरीके से बच्चों 2 साइन वाई का फॉर्मूला होगा 2 साइन वाई कोस वाई, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों साइन 2y इज इक्वल टू 2, तो बच्चों साइन वाई की वैल्यू कितनी है x, ठीक। और कोस वाई को बच्चों मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, कोस वाई को बच्चों मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो बच्चों अगले स्टेप में साइन 2y इज इक्वल टू 2x, तो 1 माइनस बच्चों साइन वाई की वैल्यू कितनी है x, तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर। और फिर बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा कि 2y इज इक्वल टू साइन बच्चों इधर जाके बनेगा साइन इनवर्स, और बच्चों अंदर मेरे पास बनेगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और बच्चों y की वैल्यू आप वापस पुट करोगे, बच्चों y की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, तो बच्चों ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहाँ भी बच्चों मेरे पास होगा साइन इनवर्स 2x, और बच्चों यहाँ पे मेरे पास होगा रूट 1 माइनस एक्स है। तो ये बच्चों मेरे पास प्रॉपर्टी प्रूफ, इसका बच्चों प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। बच्चों 2 साइन इनवर्स x बराबर था साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो बच्चों मैंने साइन इनवर्स x को y लेट किया, x बच्चों मेरे पास बन चुका है साइन y। फिर बच्चों मैंने फॉर्मूला लगाया साइन 2y का, तो फॉर्मूला बच्चों बनेगा 2 साइन y कोस y। साइन 2y बच्चों रहेगा एज इट इज, साइन y को बच्चों मैंने लिखा x, और बच्चों कोस y को मैं लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और बच्चों साइन y की दोबारा जगह कौन आएगा x, तो बच्चों फिर यहाँ पे साइन 2y इज इक्वल टू बना 2x, रूट में बच्चों बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बच्चों इधर जाके बनेगा साइन इनवर्स, और बच्चों फिर लेफ्ट में y की जगह y की वैल्यू आएगी, वो बच्चों कितनी होगी, वो बच्चों मेरे पास होगी साइन इनवर्स x। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है, ये बच्चों प्रूफ हो चुकी है, इसका प्रूफ यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे हम 8 प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों अब हम मूव करेंगे 9वीं प्रॉपर्टी के ऊपर, 9th प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों 9वीं प्रॉपर्टी के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट बच्चों है मेरे पास 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों होगा मेरे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट रहेगा, ये बच्चों मेरे पास होगा 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये बच्चों मेरे पास होगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस बच्चों ये मेरे पास होगा 3x, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास होगी, सॉरी इस प्रॉपर्टी का बच्चों थर्ड पार्ट होगा 3 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये बच्चों मेरे पास होगा टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी के बच्चों 3 पार्ट हैं, ठीक है। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और बच्चों 3 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू होगा टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x क्यूब के नीचे बच्चों होगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों इसका प्रूफ सिंपल ही है। तो आप जब बच्चों इनका प्रूफ करोगे तो बच्चों यहाँ पे अगर आप बच्चों फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करो तो इसके लिए बच्चों वापस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों वापस साइन इनवर्स x को वाइलेट करना पड़ेगा, और बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, बच्चों x की वैल्यू मुझे मिलेगी साइन y। तो यहाँ पे बच्चों मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन 3y का, और बच्चों साइन 3y का फॉर्मूला मेरे पास बनेगा, ये बच्चों मेरे पास फॉर्मूला बनेगा 3 साइन y, और यहाँ पे बच्चों बनेगा 4 साइन क्यूब y, ठीक है। ये बच्चों फॉर्मूला होता है साइन 3y का, मतलब कि साइन 3x का वो होता है बच्चों 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो बच्चों x की जगह आप y लिख दीजिए। सो यहाँ पे बच्चों मेरे पास है साइन 3y, ये बच्चों मेरे पास है साइन 3y, और यहाँ पे बच्चों 3 साइन y, बच्चों साइन y कितना है x, तो ये बच्चों मेरे पास बन गया 3x, और बच्चों यहाँ पे है 4 साइन क्यूब y, तो बच्चों साइन y कितना है x, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा 4x क्यूब। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं साइन को वापस इधर लेके जाऊँ तो बच्चों साइन इधर जाके बनेगा साइन इनवर्स, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा 3x माइनस 4x क्यूब, और y की वैल्यू बच्चों कितनी है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे बच्चों वापस मेरे पास बनेगा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये बच्चों प्रूफ मेरे पास हो चुका है किसका, इस प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट का। बच्चों इसी तरीके से आप सेकंड को प्रूव करोगे, सेकंड में बच्चों आप कोस इनवर्स x को वाइलेट कर लेना, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों निकलेगी कोस y, वहाँ पे बच्चों आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कोस 3y का,
और इसी तरीके से बच्चों आप थर्ड पार्ट करोगे। थर्ड पार्ट के लिए आपको टेंजेंट इनवर्स x को y लेट करना पड़ेगा, फिर आप टेंजेंट 3y का फॉर्मूला लगाओगे। बच्चों प्रोसेस बिल्कुल यही होगा, तरीका बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी के 3 पार्ट है, तीनों प्रॉपर्टी का प्रूफ बच्चों सेम है। तो यहाँ भी बच्चों हमने 9th प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया और बच्चों हमने इसके प्रूफ को भी समझा, ठीक है। बच्चों अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, वो जो बच्चों प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी नंबर 10। बच्चों 10वीं प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है। 10वीं प्रॉपर्टी का जो बच्चों फर्स्ट पार्ट है कुछ इस तरीके से है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये बच्चों मेरे पास है, ये बच्चों मेरे पास है साइन इनवर्स x रूट में बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वेयर और बच्चों प्लस y रूट में बच्चों होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। बच्चों प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर है बच्चों x, रूट में बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, फिर बच्चों रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों इस प्रॉपर्टी का बच्चों एक पार्ट और भी है। इस प्रॉपर्टी का बच्चों नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है, वो बच्चों मेरे पास है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये बच्चों फॉर्मूला मेरे पास बनेगा, सॉरी प्रॉपर्टी बच्चों मेरे पास बनेगी कॉस इनवर्स, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा एक्स वाई माइनस रूट में बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चों इनटू में रूट में आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बच्चों मेरे पास प्रॉपर्टी है सेकंड, मतलब इस प्रॉपर्टी का बच्चों सेकंड पार्ट। तो बच्चों दोनों का प्रूफ ऑलमोस्ट सेम ही है, तो बच्चों मैं एक का प्रूफ करा देता हूँ। तो बच्चों फर्स्ट वाले का जो प्रूफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे बच्चों हमें लेट करना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x को लेट कर लिया बच्चों a, और यहाँ पे बच्चों मैंने साइन इनवर्स y को लेट कर लिया बच्चों कितना b। सो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकलेगी मेरे पास, x की वैल्यू बच्चों निकलेगी साइन a और y की वैल्यू बच्चों मेरे पास निकलेगी साइन b। और यहाँ पे बच्चों मुझे फॉर्मूला लगाना है साइन a प्लस b का। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला मेरे पास है साइन a कॉस b, इसका फॉर्मूला बच्चों मेरे पास है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों साइन a प्लस b, तो बच्चों साइन a मेरे पास कितना है x, साइन a बच्चों मेरे पास कितना है x, और बच्चों कोस b को मैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर b करके लिख सकता हूँ। और बच्चों जब मैं इसको रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखूंगा तो बच्चों वो फिर मेरे पास बन जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसी तरीके से बच्चों जो कोस a होगा, कोस a को मैं लिखूंगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और जब आप बच्चों उसको रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a करके लिखोगे तो बच्चों उसको मैं फिर लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों साइन भी मेरे पास कितना है y, तो ये बच्चों मेरे पास कितना हो गया y। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में जो ये साइन होगा ये बच्चों आपका इधर आएगा और ये इधर आके बच्चों बनेगा साइन इनवर्स। तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा ब्रैकेट में x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बच्चों मेरे पास है साइन इनवर्स x, और बच्चों b की वैल्यू मेरे पास कितनी है साइन इनवर्स y। तो बच्चों वापस आपके पास प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो आपके पास प्रॉपर्टी बच्चों ये बनी, a की जगह आप लिखोगे साइन इनवर्स x और बच्चों b की जगह आप लिखोगे साइन इनवर्स y, और वापस बच्चों यही रिजल्ट होगा, साइन इनवर्स अंदर आएगा बच्चों x और बच्चों ये होगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये बच्चों मेरे पास होगा y, और बच्चों रूट में मेरे पास होगा 1 माइनस ये, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। बच्चों सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ नया काम नहीं किया, साइन इनवर्स x को बच्चों a लेट किया, साइन इनवर्स y को हमने b लेट किया। बच्चों x और y की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। फिर बच्चों मैंने फॉर्मूला लगाया साइन a प्लस b का, और सेकंड पार्ट में बच्चों आप फॉर्मूला लगाओगे cos a प्लस b का। बच्चों cos a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बच्चों इस तरीके से आप सेकंड पार्ट का प्रूफ भी कर सकते हो अपने आप। तो यहाँ पे बच्चों 10 प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों अब हम मूव करेंगे 11वीं प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों 11वीं प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों कुछ इस तरीके से कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बच्चों बराबर होता है, ये बच्चों बराबर होगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे बच्चों बनेगा x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बच्चों y आएगा y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों 11वीं प्रॉपर्टी का पहला पार्ट। और बच्चों सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट मेरे पास होगा, ये बच्चों होगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो ये बच्चों मेरे पास होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे बच्चों आएगा प्लस,
यहाँ पे बच्चों मेरे पास होगा एक्स वाई प्लस रूट, और यहाँ पे बच्चों होगा रूट 1 माइनस वाई स्केयर, और ये बच्चों होगा रूट 1 माइनस वाई स्केयर, सॉरी रूट 1 माइनस एक्स स्केयर बच्चों इनटू में होगा रूट 1 माइनस वाई स्केयर। तो ये बच्चों दो पार्ट हैं इस प्रॉपर्टी के। बच्चों इसमें कुछ भी नया काम नहीं है, जैसे हमने बच्चों 10वीं प्रॉपर्टी को के प्रूफ को बच्चों कंप्लीट किया, इसी तरीके से आप बच्चों 11वीं प्रॉपर्टी का प्रूफ भी कर सकते हो। बच्चों आप उसमें साइन इनवर्स एक्स को ए लेट करोगे, साइन इनवर्स बच्चों आप वाई को बी लेट करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिलेगी, फिर बच्चों आप फॉर्मूला लगाओगे साइन ए माइनस बी का, और इसके लिए बच्चों आप फॉर्मूला लगाओगे कोस ए माइनस बी का। तो बच्चों आप 11वीं प्रॉपर्टी को अपने आप ही कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं मूव करूंगा 12वीं प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों 12वीं प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगी कि बच्चों 12वीं प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पार्ट है कुछ ऐसे है कि जो बच्चों साइन इनवर्स एक्स है वो मेरे पास बच्चों बराबर है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और यही चीज बच्चों बराबर होगी टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और यही चीज बच्चों बराबर होगी कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के, और यही चीज बच्चों बराबर होगी, यही चीज बच्चों मेरे पास बराबर होगी सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और यही चीज बच्चों बराबर होगी कोसिकेंट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। तो बच्चों ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स हमेशा बराबर होगा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। फिर यही बच्चों मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये बच्चों 6 की 6 चीजें आपस में बराबर होती है। तो ये बच्चों हमारा 12वीं प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है। ठीक है, ये बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, और इसके बच्चों 3 पार्ट है। अभी बच्चों हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों ये बड़ा सिंपल है, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसको बच्चों आप कैसे करोगे? इसका प्रूफ बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। बच्चों इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल होगा। इसका प्रूफ बच्चों कुछ इस तरीके से होगा कि हमें बच्चों लेट करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई को। तो बच्चों एक्स मेरे पास बन चुका है साइन वाई, एक्स बच्चों मेरे पास कितना बन चुका है साइन वाई, और यहाँ पे बच्चों अगर मैं कोस वाई निकालूँ तो बच्चों कोस वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। बच्चों कोस वाई को मैं लिख सकता हूँ कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ पे बच्चों कोस वाई बच्चों रूट 1 माइनस बच्चों साइन वाई की वैल्यू कितनी है एक्स, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास बनेगा कुछ इस तरीके से। और जैसे बच्चों मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालूंगा तो वाई की वैल्यू बच्चों मुझे मिलेगी कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स के, और वाई बच्चों किसके बराबर है साइन इनवर्स एक्स के, मतलब कि बच्चों जो साइन इनवर्स एक्स है वो बराबर आ चुका है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों हम प्रूव कर चुके हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है बच्चों वो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स के बराबर होता है। बच्चों इसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। बच्चों आप इसको कैसे प्रूव करोगे? इसको बच्चों मैं कर सकता हूँ कि बच्चों इसके लिए मुझे टेंजेंट वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बच्चों टेंजेंट वाई को मैं लिख सकता हूँ साइन वाई अपॉन कोस वाई करके, और बच्चों साइन वाई की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी है एक्स, तो बच्चों ये मेरे पास बनेगा टेंजेंट वाई, बच्चों साइन वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है एक्स, और बच्चों कोस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है रूट 1 माइनस एक्स की है, तो बच्चों इसकी वैल्यू मेरे पास बनेगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे बच्चों मैं टेंजेंट को उधर लेके जाऊंगा तो बच्चों y बनेगा टेंजेंट इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर बच्चों y की वैल्यू मैं वापस डालूंगा कितने साइन इनवर्स x, मतलब कि बच्चों जो साइन इनवर्स x होगा वो वापस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बच्चों वापस आप 3 चीज़ें भी प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों हम डिस्कशन कर रहे हैं 12वीं प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों हमने डिस्कशन किया 12वीं प्रॉपर्टी के पहले पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो उसके बच्चे बाकी के 2 पार्ट भी हैं, वो बच्चों आपकी बुक में होंगे, आप उसको रीड करें बच्चों, उसके प्रूफ को भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बच्चों हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन किया। बच्चों ये अगली आने वाली एक्सरसाइज को करने के लिए बड़ा ज़रूरी था। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बच्चों तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।